हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। एलडीसी के 10,644 पदों पर भर्ती आने वाली है। पदों की संख्या साफ हो चुकी है। बहुत बड़ी खुशी का मौका है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स में निराशा का माहौल भी है। देखो, मैंने 2 दिन पहले जब ये घोषणा हुई थी 10,644 वाली, तो एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आए, और फिर ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने जिक्र किया इस भर्ती का कि आपको कैसा लग रहा है, इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है, 10,644 पदों पर आने वाली है। तो स्टूडेंट्स में मिक्स रिएक्शन था। जो स्टूडेंट्स पिछला सीईटी पास हैं वो बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे थे, उन्होंने कहा सर हमने तो एक साल से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, या पिछले साल भर से हम लोग तैयारी करना शुरू किए हैं। ऐसा मौका, इतनी बड़ी भर्ती का जो मौका है वो बार बार तो नहीं आता है, और अब ये इतनी बड़ी भर्ती आ गई लेकिन हमको तो इसमें मौका ही नहीं मिलेगा। तो उनकी जब मैंने बात सुनी तो मुझे बड़ी निराशा भी हुई उनके लिए, क्योंकि अब हमको तो सभी स्टूडेंट्स एक समान ही प्यारे हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है ये सारा माजरा। देखो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि इस एलडीसी भर्ती का जो जिक्र है वो सीईटी 2024 के नोटिफिकेशन में किया गया था। सीईटी 2024 में जब 10+2 वाला नोटिफिकेशन आया था, तो उस समय इन्होंने कुछ वैकेंसीज दे रखी थी, जिसमें अपनी ये वाली भर्ती भी थी, एलडीसी। अब ये वाला एग्जाम तो अक्टूबर 2024 में हो गया। अक्टूबर 2024 में ये एग्जाम हो गया। कई सारे विद्यार्थी इस एग्जाम में पास नहीं हुए, या कई विद्यार्थी इसमें बैठे ही नहीं थे, उन्होंने ये एग्जाम नहीं दिया था। कईयों को तो यही लग रहा था कि सर हो सकता है, हमको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी भर्ती भी इसके अंदर आ जाएगी एलडीसी की, तो हमने खाली ग्रेजुएशन वाला दिया, ये दिया ही नहीं। चलो वो तो हम मान सकते हैं विद्यार्थियों की स्वयं की गलती थी, पर जो विद्यार्थी सोचो कंपटीशन की तैयारी ही पिछले 1 सवा साल में करने लगा है, वो तो इस एग्जाम को दिया ही नहीं होगा ना। तो इस एग्जाम को ना देने का सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि एक ऐतिहासिक भर्ती है ये, और उस ऐतिहासिक भर्ती में, है ना, एलडीसी की सबसे बड़ी भर्तियों में से है ये, और अब आगे पता नहीं है इतनी बड़ी भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी। तो वो हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसका एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं। जैसे यहां पर एक कटिंग भी आई है, दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपी है कि 10,644 एलडीसी पदों पर भर्ती की तैयारी, सीईटी जरूरी, 2024 से नहीं हुई भर्ती, हजारों अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे भर्ती के लिए आवेदन। भाई जो जो भी इस भर्ती में आवेदन कर रहा है उन सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। भैया बहुत जोरदार तरीके से पढ़ो, नौकरी लगो। ये उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो इस बार एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। अब ये कहते हैं कि सर हमने तो इसके बारे में पहले ही बता दिया था सबको कि ये भर्ती सीईटी 2024 में जो सीईटी क्लियर करेंगे उनके लिए होगा ये एलडीसी। तो भाई साहब ये भर्ती 2025 में हो जाती फिर एलडीसी वाली, ताकि 2026 में नई कोई भर्ती आती तो सबको मौका मिलता। या फिर ऐसा हो सकता था कि सीईटी का एग्जाम 2025 में भी होता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो जाता ये सीईटी 2025 का एग्जाम, और फिर इन अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया जाता इसमें एलडीसी में। तो अच्छा है ना, जो जिनको विद्यार्थियों को एग्जाम में बैठने का ही मौका नहीं मिल रहा है उनको बैठने का मौका मिलता। अगर 2025 में भी सीईटी होता तो इससे क्या होता, इस 10,644 की बड़ी भर्ती में इन सारे विद्यार्थियों को भी बैठने का मौका मिलता, तो बहुत अच्छा होता उनके साथ भी। भाई साहब बेरोजगार जो पिछले 1 डेढ़ साल में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है उसको भी अगर मौका मिलता तो कितना अच्छा रहता ये। या जनवरी फरवरी के अंदर सीईटी का करवा देते और फिर शामिल कर देते। अब फिर से वही बात कहेंगे, क्यों करवा लेते भाई, हमने तो पहले ही कह रखा था ये सीईटी 2024 से होगी, हमने तो सीईटी 2024 के नोटिफिकेशन में भी डाला था। तो अल्टीमेटली ये जो भी भर्ती प्रक्रिया है ये होती तो बेरोजगारों के लिए ही है ना, ये विद्यार्थियों के लिए होती है। विद्यार्थी जो बेरोजगार है वो उसकी नौकरी लग जाए इसके लिए भर्ती प्रक्रिया होती है। फिर कह देंगे नहीं उसके लिए नहीं होती भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया हम करते हैं क्योंकि हमें जरूरत होती है एलडीसी की, इसलिए हम करवाते हैं। हम बेरोजगारों के लिए करवाते ही नहीं एग्जाम, हम तो एग्जाम हमारे लिए करवाते हैं कि भाई हमको एलडीसी चाहिए।
तो फिर बार बार खड़े होके ये क्यों कह देते हो कि हमने इतने बेरोजगारों को नौकरी दी, हमने इतने बेरोजगारों को नौकरी दी। बेरोजगारों को नौकरी देने का जब इलेक्शन का हम लिखते हैं वहां पर, तो उसके अंदर भी कह देते हैं हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हमारा उद्देश्य है बेरोजगारों को नौकरी देना, हमने इतने बेरोजगारों को नौकरी दे दी। तो आप जब बेरोजगारों के लिए सोच रहे हो तो फिर ये क्या खाना पूर्ति है कि 2024 के सीईटी से ही होनी है? क्योंकि जब भी एलडीसी की जिक्र किया जाता है या किया जा रहा है अभी कि सर 2026 में एग्जाम है और सीईटी 2024 वाला ले रहे हैं, तो उनका एक ही तर्क है कि हमने पहले से ही ये कह रखा था कि एलडीसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलडीसी का एग्जाम क्यों करवा रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कहना है मेरा, करवाएं, बहुत बढ़िया है, आपने गजब का काम किया है, 10,644 पदों पर भर्ती निकाली है, शानदार काम है, मैं तो आपको बहुत शाबाशी दे रहा हूं, बहुत स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको बहुत नमन कर रहा हूं इस बात पे। लेकिन जो विद्यार्थी, इसकी जो प्रक्रिया का प्रोसेस रहा ना, वो इस तरीके से रहा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितने भी लोग तैयारी करने लगे थे, या अनफॉर्चुनेटली जो भी विद्यार्थी सीईटी 2024 में नहीं बैठ पाए थे, उन सारे विद्यार्थियों को मौका ही नहीं मिलेगा इतनी बड़ी भर्ती। और ऐसी भर्तियां साहब हमारे यहाँ पे बहुत समय में एक बार होती है, ऐतिहासिक भर्ती, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी भर्ती है ये। ऐसी भर्ती के अंदर सभी को मौका मिलना चाहिए था। आप सीईटी 2025 में भी करवाते, कम से कम अभी नहीं हो सकता तो आगे तो ध्यान दें, आगे तो हम सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो कि अगर आपने कोई पात्रता परीक्षा रख रखी है तो पात्रता परीक्षा हर साल हो, ताकि पिछली बार जो पात्रता को क्लियर नहीं कर पाया था वो कम से कम इस बार तो एलिजिबल हो जाए। आप 3 साल तक पात्रता का एग्जाम नहीं कराओगे, बीच में 3 साल तक आप 30 एग्जाम ले लोगे, अब वो बीच में 3 साल तैयारी करने वाला स्टूडेंट कोई एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, तो उसके साथ तो बहुत भारी अन्याय हुआ ये। जो जो 2024 में पास हुए हैं सबको शुभकामनाएं, लेकिन जो पास नहीं हुए उनका क्या? इतनी बड़ी भर्ती रोज थोड़ी आएगी अब जो विद्यार्थी मुझे मिलता है आज ऑफलाइन के अंदर, जो मुझे मिले, मैंने क्लास में पूछा कि भाई कौन कौन पिछला सीईटी पास है, हाथ खड़े हुए साहब 50% वाले हाथ ही खड़े नहीं हुए। तो अब उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है। मैं इस बार बहुत ज्यादा जोश में हूं और मैं इस बार एलडीसी के अंदर धमाकेदार काम करने वाला हूं। मैं इस बार एलडीसी में, मैं कह रहा हूं, नौकरी के मतलब अपन 10,644 में ऐतिहासिक, मैं पहले से चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देंगे, ऐतिहासिक सिलेक्शन देंगे, देखते रह जाएगी जनता। मतलब आप लोग सब के साथ से बहुत जोरदार तैयारी करेंगे। पर मैं चाह रहा था कि सभी जो मेरे विद्यार्थी जितने भी मुझसे पढ़ रहे हैं सबको मौका मिला होता तो बात ही अलग बनती। उनके लिए मुझे अफसोस होता है। पिछली बार एलडीसी के अंदर 15 गुना का क्राइटेरिया कर दिया था। एलडीसी में 2024 में भी बहुत ही गलत तरीके से एग्जाम हुआ था। पिछली बार जो सीईटी था 2024 में, जो एलडीसी हुआ वो सीईटी में 15 गुना के क्राइटेरिया से हुआ। अब 15 गुना की लिस्ट ही जारी नहीं करी, नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद जारी करी। ऐसे स्टूडेंट थे जो 2 महीने से एलडीसी के पीछे लगे हुए थे और बाद में पता चला कि अब वो पास ही नहीं है सीईटी में ही, एलडीसी का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। एक तो ये इरेगुलरिटी खत्म होनी चाहिए सब, कि आपने पिछले 2 साल से 1.5 साल से सीईटी का ही एग्जाम नहीं कराया, अचानक से आप एलडीसी का एग्जाम ले रहे हैं इतनी बड़ी भर्ती में। 10,644 पद निकाले, इसके लिए नमन कर रहा हूं मैं। लेकिन जो सीईटी के अंदर जो बच्चों के साथ अन्याय हो गया, वो फिर इस बात का एक्सक्यूज ये नहीं दिया जा सकता है कि हमने नोटिफिकेशन में 2024 में ही बता दिया था, 2024 में ही बता दिया था, लेकिन जब आप सीईटी नहीं करवा पाए और जब इस एलडीसी का एग्जाम इस सीईटी के 1.5 साल बाद होने जा रहा है, लगभग 2 साल बाद होना जा रहा है, तो कम से कम विद्यार्थियों के लिए जो आप काम करते हो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट, अगर थोड़ा सा संशोधन उसमें कर दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता कि भाई एक बार एलडीसी ले लेते हैं, सबको शामिल कर देते हैं। खैर, या तो एलडीसी समय पर हो गया होता, सीईटी समय पर हो गया होता, नवंबर दिसंबर जनवरी तक हो गया होता और फिर कर देते सबको शामिल। अल्टीमेटली ये सारी भर्ती प्रक्रिया, जो पढ़ाने का पढ़ने का जितना भी सिस्टम है, ये बेरोजगारों को, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लाभ के लिए भी है। और उसके लाभ के लिए तो कम से कम उसके लाभ का ध्यान तो रखना चाहिए, कम से कम वो जो तैयारी कर रहा है वो एग्जाम तो दे पाए। इतनी बड़ी भर्तियों में लाखों विद्यार्थी सिर्फ मन महसूस के ही रह जाएंगे कि काश ये एग्जाम हम भी दिए होते। उनके लिए मेरी पीड़ा है इस सेशन में। उनके प्रति मैं हमेशा अच्छी, जो जो एग्जाम देंगे, ये वाला जो सीईटी 2024 वाला पास हुए थे, जो इस एग्जाम को फाइट करेंगे, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं जान लगा दूंगा उनकी नौकरी लगाने के लिए। मैं मतलब दिव्य दृष्टि क्लासेस उनके लिए पूरा डेडिकेशन से काम करने वाली है।
इंग्लिश के अंदर मेरी तरफ से जितना बन पड़ेगा उन विद्यार्थियों के लिए करूंगा मैं। एमसीक्यू क्लासेस, बैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी के अलग से सेशन प्लान कर रहा हूं। वोकेबलरी के डेडिकेटेड वोकेबलरी के 40 सेशन प्लान कर रहा हूं। 20 एमसीक्यूज वोकेबलरी के यूट्यूब के ऊपर प्लान हो रहे हैं। एमसीक्यूज टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मटेरियल देना, टॉपिक वाइज आपको यहां पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराना। बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए 20 अलग से एमसीक्यूज की क्लासेस, ये सारी प्लान कर रहा हूं। ये सब करूंगा मैं उनके लिए तो, पर उनके लिए मैं बहुत ही ज्यादा आज निराशाजनक भी फील करूंगा जो इस एग्जाम में नहीं बैठ पाए। और इसके पीछे जो कारण है वो है इरेगुलरिटी, सीईटी का समय पर ना होना। एक बहुत बड़ी खेद की बात है। इस भर्ती में 10,644 पदों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये जो सीईटी में जो अन्याय हुआ है इसके लिए भी हम तो आपसे ही कहेंगे। और ये बात मैं 2 दिन से सोच रहा हूं, इसलिए आपके सामने लानी बहुत जरूरी थी। सीईटी समय पर होना चाहिए। और एलडीसी की जो ये भर्ती आई है इसमें सभी विद्यार्थी जो पिछला सीईटी नहीं पास हो पाए थे, उनको भी किसी ना किसी तरीके से इसमें मौका मिलता तो कैसा होता। आप इस बात के लिए मुझे कमेंट जरूर लिख देना भैया, ताकि आगे से इस तरह से ना हो कि एक बड़ी भर्ती में एक बड़े विद्यार्थी वर्ग को शामिल होने से ही वंचित कर दिया जाए। इतनी बड़ी भर्ती में एक बहुत बड़ा वर्ग है स्टूडेंट्स का, ऐसा लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस भर्ती में बैठने से ही वंचित हो गए हैं। और ये सीईटी का कमाल है। सीईटी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सीईटी में 60% करना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर एग्जाम टाइम से कराओ ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो वंचित ना हो जाए बड़ी बड़ी भर्तियों से। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। जय हिंद।